शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। क्या प्रेसिडेंट सेट किए हमने, क्योंकि आगे स्टील मिल है, एचबीएफसी है, कई डिस्कोज हैं, कई और ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनको अभी प्राइवेटाइज करना था। अगर हमने पहली ही मिसाल ऐसी बना दी है, आपका लोकल इन्वेस्टर ये अगर डर जाएगा तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके कैसे इस प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेगा? ये कि नमाज वमाज पढ़ लें, दुआ कर दें, कलमा उलमा पढ़ लें, सब ठीक हो जाएगा। एक आम पाकिस्तानी तो यही कहता है, सारी मुश्किलों का हल जो है नमाज पढ़िए, कलमा पढ़िए, दीन से करीब चले जाइए। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे हाल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी। और जो जो बिड आई है वो मेरे हाल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मैं तो कहूंगा इंडियन कंपनी से कि भैया तुम जाके खरीदो यार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम सब इंडियन चंदा करके दे देंगे पैसा यार। पाकिस्तान एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस हमने खरीद ली, चंदा करके दे देंगे भाई। प्राइवेटाइजेशन के वजीर अलीम खान ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए यह कहा कि इस प्राइवेटाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है वो केयरटेकर सेटअप में तैयार हो चुका था, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं आती है और पीआईए के जो नुकसानात है उसकी जिम्मेदारी भी उन सब वजीरों पर आती है जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। एयरलाइन को बेचने के लिए गवर्नमेंट हाथ पांव मार रही है, कोई खरीदार नहीं है मार्केट में। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिडिंग के लिए पार्टीज आए, सिर्फ एक पार्टी इमर्ज करती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं। क्योंकि रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। कराची में पुराने ज़माने में शायद ताजमहल हुआ करता था, वो 14 बिलियन रुपीस में। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी। और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फ़ायदा होगा भाई मुल्क का? कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर वो तो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं, वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको, कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया, मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए। और 10 अरब की बिड आई है, एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा? कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें आईएमएफ कहता है, क्योंकि हमें आईएमएफ कह रहा है, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। और दूसरा ये है कि जो उसको ये कहा गया है कि तुमने इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी है, इतनी इंटरनेशनल रूट्स चलाने हैं, उसने कहा ये हमारे वारी नहीं खाता। नमाज पढ़ लें, दुआ हुआ कर दें, कलमा उलमा पढ़ लें, सब ठीक हो जाएगा। एक आम पाकिस्तानी तो यही कहता है, सारी मुश्किलों का हल जो है नमाज पढ़िए, कलमा पढ़िए,
दीन से करीब चले जाइए, सब कुछ सॉल्व है, सारी मुसीबतों का हल जो है वही है, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा। अब क्या करें इसका? दूसरी बात, वाकई ये कितने शर्म की बात है कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मैं तो कहूंगा इंडियन कंपनी से कि भैया तुम जाके खरीदो यार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम सब इंडियन चंदा करके दे देंगे पैसा यार। पाकिस्तान एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस हमने खरीद ली, चंदा करके दे देंगे भाई, और उसको लिखेंगे एयर इंडिया इन पाकिस्तान, अखंड भारत एयरलाइंस। लेकिन सीरियसली बीच में इन्होंने एक बार खबर उड़ा दी, पाकिस्तानी इतने बड़े चालबाज बनते हैं, इतने शातिर बनते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि यार बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने खबर दिखा दी कि टर्किश एयरलाइंस जो है वो पीआईए को खरीदना चाहती है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, टर्किश एयरलाइंस पीआईए को खरीदना चाहती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।